प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। वो 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया और अब वो 1 जून तक कन्याकुमारी में ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ताबड़तोड़ प्रचार किए हैं और अब वो ध्यान मग्न कन्याकुमारी में रहेंगे अगले 45 घंटे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है और अब वो 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंचे थे और यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया और अब वो 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहने वाले हैं। तो देखिए, भले ही प्रचार प्रसार थम गया है, सियासी गर्मी में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो गर्मी का मौसम है उसका कहर लगातार जारी है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। देखिए, राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही गर्म हवाओं से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के छठे दिन गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीधी में दर्ज किया गया। 9 शहर लू की चपेट में रहे, वहीं 19 शहरों में दिन का तापमान 44 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। हालांकि हवाओं के साथ नमी आने के कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में गुरुवार से तापमान में गिरावट भी हुई, जिसके चलते दक्षिणी भाग के शहरों में लू से राहत बनी रही है। लेकिन अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। वजह बताई जा रही है कि राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही गर्म हवाओं से प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और नौतपा के छठे दिन गुरुवार को तो प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक 48.2 डिग्री सेल्सियस सीधी में दर्ज किया गया। वहीं 9 शहर लू की चपेट में रहे हैं मध्य प्रदेश में। बात की है मध्य प्रदेश के मौसम की, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की भी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में गुरुवार को भीषण गर्मी रही। प्रदेश के कई प्रमुख शहर लू की चपेट में रहे। गर्म हवा के थपेड़े दिन भर झुलसाते रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में गर्मी इतनी बढ़ रही है कि यहां गर्मी के चलते स्कूल्स में समर कैंप भी स्थगित कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने समर कैंप तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो इस साल रायपुर में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में गुरुवार को भीषण गर्मी रही है और प्रदेश के कई प्रमुख शहर लू की चपेट में रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे 2 सहयोगी, सूरज तिवारी भोपाल से और रोहित मिश्रा रायपुर से। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में लगातार भट्टी की तरह जल रहा है प्रदेश, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अब कुछ राहत मिलती हुई शायद नजर आ रही है क्योंकि केरल पहुंच गया है मॉनसून। क्या कुछ है मौसम का हाल, जानकारी दे दीजिए। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर अगर नौतपे की बात करें तो नौतपे का 7वां दिन है, लेकिन इस नौतपे में 5 दिन तो मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तपा। 6वें दिन यानी कि कल तापमान में कम हुआ। राजधानी भोपाल में लगभग 42 से 43 डिग्री तापमान था। वहीं सबसे ज़्यादा सीधी में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया था। सीधी में सबसे ज़्यादा तापमान मध्य प्रदेश में नोट किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का अंजलि कहना है कि धीरे धीरे करके अब तापमान में गिरावट देखी जाएगी और धीरे धीरे करके नौतपा खत्म होते ही लोगों से जो गर्म हवा परेशान कर रही थी वो गर्म हवाएं भी कम होंगी और गर्मी से भी राहत मिलेगी। लेकिन अगर मानसून की बात करें तो वाकई केरल मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 15 तारीख तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल में लगभग 20 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके गर्मी कम होगी और मानसून अब केरल से होते हुए आप जहां पर खड़े हैं वहां पर मुझे हवा की आवाज सुनाई दे रही है। गर्म हवाएं हैं, कैसी तासीर है इन हवाओं की? देखिए, निश्चित तौर पर हवाएं चल रही हैं और
हवाएं तो अभी ठंडी हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन यही हवाएं धीरे धीरे करके जैसे जैसे दोपहर बढ़ेगी वैसे वैसे यही हवाएं गर्म होने लगेंगी और इसी हवाओं को फिर हम हीट वेव कहने लगते हैं। यानी कि गर्म हवाएं के कारण, गर्म हवाओं के कारण फिर लोग परेशान होते हैं। लेकिन अभी ये हवाएं अच्छी लग रही हैं और जहां पर मैं खड़ा हूं वो लेक व्यू के किनारे खड़ा हूं अंजलि, और यही कारण है कि हवाएं ज्यादा चल रही हैं। अभी हवाएं ठंडी हैं क्योंकि सुबह के 8:30 बज रहे ठीक है, हैं। अभी लेकिन अभी दोपहर ठंडी है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी भी चढ़ती है। रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में भी कई प्रमुख शहर लू की चपेट में बताए जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर सुबह 6 बजे 38 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और दोपहर वो 2 बजे के आसपास 47 से 48 डिग्री पहुंच जाता है, तो निश्चित तौर पर इससे ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से भयानक रूप में गर्मी इस समय दिखाई दे रही है। अगर हीट वेव को लेकर बात करें तो राजधानी रायपुर सहित में जो मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, जिसे हम दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग कहते हैं, यहाँ तमाम संभागों के तमाम जिलों पर हीट वेव को लेकर यानी लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राहत बस्तर में मिल रही है। बस्तर में तापमान कम दिखाई दे रहा है, लेकिन सरगुजा, अगर ऊपरी छत्तीसगढ़ पे जाते हैं तो सरगुजा भी गर्म नजर आ रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग का यह अनुमान है कि राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ जो मानसून है वो 13 से 15 तारीख के आसपास पहुंचने वाला है। तो लेकिन उससे पहले किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलने वाली। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का गिरावट दर्ज किया जाएगा, लेकिन कोई भी बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। तो इससे ये जाना जाएगा, ये समझा जाएगा कि आगामी समय पे भी गर्मी का प्रकोप इसी तरीके से आगामी समय पर भी गर्मी दिखाई का देगा। प्रकोप देखने को मिलेगा, कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि 13 से 15 जून के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे ही देगा मॉनसून, क्योंकि देखिए केरल जो है वहां पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सूरज, बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और देखिए, कोरिया में गर्मी के कहर के बीच कार्यालय में ही कर्मचारी नींद फरमा रहे हैं। मामला बैकुंठपुर के समाज कल्याण विभाग का बताया जा रहा है, जहां मजे से कर्मचारी टेबल पर पैर रखकर आराम फरमाता नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है और अब ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप है, ऐसे में जहां पर प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, वहां पर यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कोरिया से। कोरिया में गर्मी के कहर के बीच कार्यालय में ही कर्मचारी नींद फरमा रहे हैं। मामला बैकुंठपुर के समाज कल्याण विभाग का बताया जा रहा है, जहां मजे से कर्मचारी पर पैर रखकर आराम फरमाता नजर आ रहा है ये कर्मचारी, और जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं भीषण गर्मी सी मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार मानसून समय से पहले ही दस्तक दे चुका है। केरल में मानसून की एंट्री हो गई है। तेज हवाओं के साथ वहां झमाझम बारिश हो रही है। इस रिपोर्ट से जानिए किन किन राज्यों में कब तक पहुंचेगा मानसून। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मानसून का इंतजार है। लोग टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब बारिश की फुहार पड़ेगी और उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। तो अब मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इस बार मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। 26 मई से मानसून एक्टिवेट हो गया था। दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, निकोबार और दक्षिण अंडमान सागर होते हुए 30 मई को केरल पहुंच गया। इससे पहले मौसम विभाग ने 31 मई को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान जताया था। तो वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। इस साल एमपी में मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना है। वैसे तो एमपी में मानसून की शुरुआत की तारीख 15 जून है और छत्तीसगढ़ में एमपी से 2 दिन पहले यानी 13 जून को मानसून की एंट्री होगी। जल्द आ रहा है मानसून। समय से पहले मानसून ने दी दस्तक। 30 मई को केरल पहुंचा मानसून। 13 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक। तो 15 जून को एमपी में होगी मानसून की एंट्री। सबसे पहले मंडला, बालाघाट के आसपास दस्तक देगा मानसून और 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून का असर दिखेगा। वैसे तो इस साल देश में मानसून अपने तय समय से एक दिन पहले दस्तक दे चुका है, लेकिन प्रदेश में मानसून को लेकर 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश भी रखी गई है। साथ ही इस बार अल नीनो खत्म हो चुका है और ला नीना एक्टिव है, जो मानसून को और रफ्तार देने का काम करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार ला नीना के एक्टिव होने से पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। नक्सल खात्मे पर राज्य सरकार की पहले पुनर्वास नीति में नक्सलियों से मांगा गया सुझाव और अब 2 जून को गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे बस्तर का दौरा। बस्तर में बुद्धिजीवियों से नक्सल मोर्चे पर करेंगे चर्चा और 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। लगातार नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का प्रयास विष्णुदेव साय सरकार द्वारा किया जा रहा है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मिल रही है कि नक्सल खात्मे पर राज्य सरकार ने एक और पहल की है। पहले पुनर्वास नीति में नक्सलियों से ही मांगा गया था सुझाव और अब 2 जून को गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे बस्तर का दौरा। बस्तर में बुद्धिजीवियों से नक्सल मोर्चे पर करेंगे चर्चा और फिर 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा से, रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ। रोहित, देख रहे हैं हम कि विष्णुदेव साय सरकार जो है नक्सलवाद खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस पर ये एक नई पहल, नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? अंजलि, सबसे पहले एक आंकड़ा बताता हूं। आंकड़ा इस प्रकार है कि 123 नक्सलियों को मार गिराया गया है पिछले 4 महीने में। 400 से ज्यादा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाया गया है, उन्हें मुख्य धारा पर लाया गया है। 400 से ज्यादा नक्सली ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो लगभग ये आंकड़ा 1000 नक्सलियों के आसपास का पहुंचता है जिन पर सरकार ने एक्शन लिया है। अब 2 दिवसीय दौरे पर जब गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंच रहे हैं और इससे पहले हमने देखा था उन्होंने मेल आईडी जारी की थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करने की बात की थी। तमाम तरीके से वो ये कह रहे हैं कि आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए और पुनर्वास नीति में उनको क्या चाहिए हम आपसे ही पूछते हैं। ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस लिहाजे से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी से बस्तर को जानकार, बस्तर से नक्सली बेल्ट को समझने वाले, नक्सलियों के गतिविधियों को समझने वाले, वो तमाम चीजों के और विशेषज्ञों से नक्सलवाद उनकी का बैठक होगी। एपीसेंटर स्थानीय बस्तर में ही पहुंचकर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन करना, क्या मैसेज देना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार? देखिए, मैसेज साफ है कि नक्सलियों मुख्य धारा से जुड़े और इसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और वहां पर क्योंकि 2 नीति में सरकार काम कर रही है, या तो हम आत्मसमर्पण या फिर मार गिराएंगे। तो जिस प्रकार से पहले आत्मसमर्पण करने की अपील की जाती है कि आप आत्मसमर्पण कीजिए और अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हमारे जवान घर घुसकर, आपके इलाके में घुसकर आपको मार गिराएंगे। तो ऐसे में बस्तर का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। मौका दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन अगर मौके का नहीं सही उपयोग कर पा रहे हैं नक्सली तो उन पर कड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब नक्सलवाद के लिए हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। पीकू एक दिन उड़ते हुए धान के खेत में जा पहुंचा। गर्मी के सीजन में धान के फसल को देखकर वो हैरान हो गया। उसने किसान से कहा, किसान भाई, आप गर्मियों के दिनों में धान की फसल क्यों लेते हैं? धान की फसल को प्रति वर्ग फीट 16 लीटर पानी चाहिए। अगर आप गर्मी में धान की फसल लेते हैं तो सोचिए पानी की कितनी कमी हो जाएगी। किसान सोच में पड़ गया और अब आगे की कहानी इस रिपोर्ट
की देवभोग पुलिस ने ओडिशा सीमा पर फिर 2 गांजा तस्करों को दबोचा है। मिली सूचना पर खुटगांव चेक पोस्ट के पास पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोककर पूछताछ की, जहां जांच में पुलिस ने करीब 2 लाख का गांजा बरामद किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी कर ली है।